देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपके 17 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 10th और 20th दोनों के ही। जिन बच्चों ने भी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया है, मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। कुछ ही दिनों में आप सभी के एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएँगे, तो ऐसे में पूरी तैयारी आपकी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आएगा, उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में पास होने की एक ट्रिक भी बताऊँगा, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सेकंड एग्ज़ाम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट अपन बात करते हैं कि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जैसा पैटर्न आपके फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का था, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। चेंज जो होगा वो होगा पेपर के स्टैंडर्ड में, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितना चेंज हो सकता है। फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर से टफ आएगा या फिर ईज़ी आएगा, उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। फर्स्ट में आपको एग्जाम पैटर्न थोड़ा-सा और अच्छे से बता देता हूँ। अगर आप 10th में हैं, तो आपका जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, वो आएगा 75 मार्क्स का। 25 नंबर जो आपके बचते हैं, वो आपको दोबारा से नहीं दिए जाएँगे। 25 में से आपको जितने भी फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में दिए गए थे, उतने सेम टू सेम आपको दे दिए जाएँगे एंड बस 75 का आपको थ्योरी का पेपर देना है। उसमें से जो भी स्कोर आप करेंगे एंड आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल्स के पुराने नंबर ऐड करके, इनके फर्स्ट के नंबर ऐड करके आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, 75 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है 10th का सभी सब्जेक्ट का, उसमें से 40% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी कि अगर आप सिर्फ पूरे ऑब्जेक्टिव भी सही कर देते हैं, तो बड़े ही आराम से पास हो जाएँगे, क्योंकि पासिंग मार्क्स होते हैं 33% एंड ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं 40%। तो ऐसे ही आप 12th का भी देख सकते हैं। 12th का जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इनके पेपर आएँगे 70 मार्क्स के। बाकी जो 30 नंबर हैं आपके प्रैक्टिकल्स के, वो आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे सेम टू सेम रहेंगे। बस आपके थ्योरी के पेपर देने रहेंगे, उसके मार्क्स जो भी आएँगे दोनों को ऐड करके आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा। अब 70 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, तो सेम टू सेम आपके भी 40% ऑब्जेक्टिव आएँगे, बाकी फिर 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। बट अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव भी सही कर देते हैं, तब भी आप बड़े ही आराम से पास हो जाएँगे। ऐसे ही आपके जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इसके पेपर आएँगे 80 मार्क्स के एंड इसमें भी सेम 40% तो आपके ऑब्जेक्टिव आएँगे ही आएँगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव हर जगह फिक्स है। तो अगर आप अभी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं, तो आप बड़े आराम से पास हो जाएँगे। साथ में कुछ थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे, तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं मेन कि जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा वो कैसा रहेगा। पेपर टफ आएगा, ईज़ी आएगा या फिर एवरेज आएगा। तो देखिए, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका जो पेपर आया था, आपके या तो उसमें कम नंबर आए या तो आप उसमें फेल हो गए हैं, तो ऐसे में आपके अकॉर्डिंग वो टफ होगा। पर ये जो सेकंड बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, ये थोड़ा-सा ईज़ी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एमपी बोर्ड इसकी जगह हर सेशन में सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट करवाता था। जो रुक जननी के अभी पेपर आ रहे हैं, वो भी बहुत ही ईज़ी आ रहे हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड दे रहा है तो उसका पेपर माँग के अब देखिएगा, ऐसे ही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर भी आपका ईज़ी आएगा। अब ईज़ी से मेरा मीनिंग ये नहीं है कि बहुत ही आपको रद्दी से क्वेश्चन दे दिए जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन आपको वो दिखेंगे जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। यानी कि कुछ क्वेश्चन तो आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है कि ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, एंड वही क्वेश्चन आपको सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेंगे। इसका एमपी बोर्ड के पीछे मोटिव ये रहता है कि मैक्सिमम बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम देख के या फिर अभी तक जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते थे, इसको देख के मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएं, यानी कि मैक्सिमम बच्चों का ईयर खराब होने से बच जाए। इस कारण से इन एग्जाम के जो पेपर है वो थोड़ी सी इजी बनाए जाते हैं। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम से तो इजी आएंगे, इतना तो आप मान के रखिए। यानी कि अगर आप थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी करके जाएंगे, तो आप यहाँ पर पूरे में से पूरे स्कोर भी कर सकते हैं। यानी कि 70 का पेपर है, 70 स्कोर कर सकते हैं, 75 का है तो आप 75 स्कोर कर सकते हैं, 80 का है तो आप 80 भी स्कोर कर सकते हैं। एंड मेन मोटिव आपका यही है कि आपको मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो अच्छे से इसका फायदा उठाइए। इसके पेपर भी थोड़े से ईजी आने के चांसेस हैं। बाकी पेपर जैसे आएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। मैंने कुछ गवर्नमेंट टीचर से बात की है, तो उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई है कि फर्स्ट एग्जाम से तो पेपर इसके इजी आएंगे। तो तैयारी करते रहिए। जो भी कंटेंट आपके पास है, परीक्षा बोर्ड है, अध्ययन है, कोचिंग के नोट्स हैं, स्कूल के नोट्स हैं, सबसे आप पढ़ सकते हैं। या फिर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड कंटेंट चाहिए, तो हमने एडुस्टेट ऐप के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10th और 10th दोनों के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी सब्जेक्ट के सुपर पीडीएफ रेडी कर रखे हैं। उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। उससे भी आप अपनी काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, काफ़ी कम टाइम बचा है। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।